श्रीमान महेंद्र जी चौधरी। आज की मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी, श्रेया गोवर साहब, हमारे विधायक कुशवीर सिंह जी, खड़ग साहब, एसपी साहब, महावीर सिंह जी, रोहित प्रधान साहब, शिशुपाल जी, नीलम जी, अजीत दत्त साहब और हमारे अन्य उपस्थित सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधु। ये आज की मीटिंग जो हो रही है, ये 18 तारीख को जयपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के ऊपर मीटिंग हुई थी। उसमें हम सभी सरकारी सभी मिनिस्टर सभा पर उपस्थित थे और उसके बाद के अंदर कल हम जोधपुर के अंदर मीटिंग में थे, अभी आपके पाली में है, उसके बाद सिरोही जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सभी अधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधियों को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के 2 साल के शानदार कार्यकाल के अंदर जो उपलब्धियां हुई है वो आप सबको पता है। पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है, उसमें भी आप सबकी जानकारी के अंदर है। और जो उल्लेखनीय कार्य जैसा कि कुशवीर सिंह जी ने कहा कि 1 साल के अंदर हुए हैं, जबकि आपको भी ध्यान देंगे जो सबसे 1 साल के हमें अच्छी तरह पता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और चलती विधानसभा के सत्र के अंदर जब हमारा पहला पॉजिटिव केस आया विधानसभा के अंदर 2 अप्रैल को जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी ने विधानसभा में आकर कहा कि पहला पॉजिटिव निकलेगा, हमारा राजस्थान मान चुका। तो सभी विधायक उस वक्त चिंतित हुए थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के हो, और सबने मिलकर सरकार का साथ देने का उस वक्त वादा किया था कि हम लोग इस बीमारी का मुकाबला करेंगे। ये वैश्विक महामारी जिस प्रकार की आपके सामने आप लोग देख रहे हैं, हम आज करीब इसको 1 साल हो गया, जो हालात हुए बदतर से बदतर हालात पूरे देश के अंदर होते गए, लेकिन उन विषम परिस्थितियों के अंदर भी हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का। तो जिस प्रकार उन्होंने कोरोना से इस महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, मैं तो इस देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर इस प्रकार का प्रबंधन नहीं मानता जैसे अशोक गहलोत जी ने किया। और उसकी तारीफ न केवल राजस्थान के मीडिया ने, न केवल अपनी कंट्री की मीडिया ने, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राजनीतिक सलाहकार पूर्णिमा बोरिया ने, जो डेनवर के अंदर अमेरिका के अंदर आर्टिकल छपा था 25 अप्रैल को, उसके अंदर भी उन्होंने तारीफ की अशोक गहलोत जी के कोरोना से मुकाबले के प्रबंधन की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी जगह भी अशोक गहलोत जी का किस प्रकार प्रबंधन रहा। तो वैसे में ध्यान है, चाहे निःशुल्क दवा हो, आज और देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर निःशुल्क दवा का नहीं दी जाती, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो प्रयोग किया, दूसरे स्टेट में कई बार इसकी कोशिश करी लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई। किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन बचाना उन्होंने अपना फर्ज समझा, एक दायित्व समझा। मैं अशोक गहलोत जी के साथ के अंदर बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूं। आज मुझे राजस्थान के 33 जिलों के अंदर जोधपुर का मुझे इंचार्ज मिनिस्टर वहां पर बना रखा है, मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त से मैंने उनको बहुत अच्छी तरह उनके जोधपुर के अंदर कई बार हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से, मैं प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के माध्यम से मैंने कई बार वहां पर काम किया है। अशोक गहलोत जी की सोच खाली मीटिंग को औपचारिकता करने की पूरी नहीं, इसलिए हम अधिकारियों को से सबसे ये कहना चाहेंगे, जब कल जोधपुर में भी कहा, अभी यहाँ पर गए, पाली सिरोही में भी कहेंगे इस बात को, हम लोग 15 दिन के अंदर आप लोगों के बीच में आएंगे, महीने में 2 मीटिंग करेंगे। मीटिंग की रिपोर्ट जो आज आपने देखी है, जो डिमांड उठी है, चाहे हमारे किसानों की उठो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के नागरिकों की उठो, उस डिमांड को किस प्रकार पानी, बिजली या बिल या जो भी जनप्रतिनिधियों ने बात उठाई है, चाहे यहाँ से हो सकता है यहाँ से करें, और जो जयपुर से हो सकती है वहां से हम लोग बैठे हैं, तीनों एमपी बैठे हैं, हमारे साले भाई आपके इंचार्ज मिनिस्टर या वो भी बैठे हैं, हम लोग वहां पर भी उस बात को करेंगे। और एक बात मैं गलत साहब विशेष रूप से कहना चाहूंगा, बजट सत्र आया जनवरी फरवरी के अंदर, बजट मुख्यमंत्री जी के बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई है उसकी क्रियान्वित शीघ्र होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विधानसभा में हम लोग बैठते हैं, अगर किसी की अगर बजट की घोषणा की हुई क्रियान्वित नहीं होती है तो विपक्ष के लोग टूट के पड़ते हैं, उस वक्त हमें उनको फैस करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। इसलिए उसकी घोषणा जो हुई उसकी क्रियान्वित होनी चाहिए। मानते हैं कि 1 साल से कोविड था जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको घोषणाओं को पूरी करें। जिस प्रकार प्रदेश के अंदर 2 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी,
और जिस घोषणा पत्र को अशोक गहलोत जी ने एक सरकारी दस्तावेज मानते हुए शीर्ष को दे दिया, और पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं पहले भी एमएलए रहा हूं अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के अंदर भी मैंने बहुत अच्छी तरह इस बात को देखा है कि आज 50% वादे जो 5 साल के अंदर पूरे करने, 50% वादे उसके अंदर पूरे हो चुके हैं। ये पूरा स्टेट राजस्थान का इस बात को अच्छी तरह जानता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की बात और जनप्रतिनिधियों का सम्मान, कार्यालय के अंदर कोई अधिकारी के बीच में अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि जाता है, वो चाहे जीता हुआ है, हारा हुआ है, किसान है, गरीब है, उसका एक सम्मान मिलना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये आदेश जारी किया जा चुका है राजस्थान की सरकार द्वारा, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और कोई कितनी घोषणाएं, कितना काम हमारा बेरोजगार इंतजार कर रहा था, कब तृतीय श्रेणी की भर्ती निकले, मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से 25 अप्रैल को बेटा एग्जाम की डिक्लेयर कर दिया और 21,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को भी उसके अंदर मिलने का मौका मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत योजनाएं आ रही है। अशोक गहलोत जी के दिमाग के अंदर जो बात होती है वो कोई रीडिंग नहीं कर सकता है, लेकिन जब बजट आता है तो हर नागरिक अपनी नजर टीवी के ऊपर लगाया रहता है कि कौन से नागौर में क्या होगा, पाली में क्या होगा, जोधपुर में क्या होगा, और हर विधानसभा को छूते हैं, देखते हैं, और हर वर्ग अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से फायदा मिल सकता है, विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से फायदा मिल सकता है। इस बात को जो अशोक गहलोत जी ने बहुत गहराई के साथ में देखा है। इसलिए उनका आपसे सबसे ये कहना चाहिए, अच्छा जिला है आपका, आप कलेक्टर साहब और सारे अधिकारियों को लेकर साथ में जो काम कर रहे हैं, आप वास्तव में अभी बहुत प्रशंसनीय काम, लेकिन हमको ये कहना चाहेंगे अच्छा काम करें, जयपुर के लायक, गवर्नमेंट के लायक कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो तो आप लोग हम बताएं, हम मिलकर उसको इस जिले को अव्वल स्थान पर पहुंचाने का अपने ओर से पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, पत्रकार बंधुओं को भी हमने संबोधन करना है, और आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग सब आए, उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे युवा नेता श्री महेंद्र चौधरी। अब इससे पहले हमारे माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामला श्री शाले मोहम्मद जी को आमंत्रित करूं। मैं 2-4 लाइनें कहना चाहूंगा कि वन सहारा बेसहारों के लिए, वन किनारा डूबती हुई नावों के लिए, तो अपने लिए जिया तो क्या जिया भला, जी सके तो उसी हजारों के लिए, हजारों के लिए जीने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार की 2 वर्ष जन सेवा की मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शाले मोहम्मद जी, माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामला, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग और हमारे प्रभारी मंत्री पाली। मेरे विधानसभा में साथी और आज की इस पाली के विशेषज्ञों में सभी मंत्रियों को पूरे राजस्थान में 3 दिनों का दौरा करेंगे। 2 मंत्री 3 दिनों का दौरा करेंगे। तो मेरे सहयोगी महेंद्र जी, प्रभारी सचिव श्रेय गौरा जी, कलेक्टर साहब और एसपी साहब, कश्मीर सिंह जी हमारे विधायक महोदय, महावीर सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधि, प्रधान उप प्रधानगण, सभी जिले के अधिकारीगण और पत्रकारगण, 2 घंटे हो गए लगभग मीटिंग में, पर काफी चीजों पर अच्छी तरह से उसकी समीक्षा हुई और काफी चीजें जनप्रतिनिधियों ने भी बताई। और ये मेरा एक दूसरा जो दौरा है पाली का, अधिकारियों के साथ ही दूसरी मीटिंग है, क्योंकि सरकार के 2 साल हुए हैं। 2 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने तमाम जो फैसले लिए राजस्थान के लिए, और तमाम जो काम किए हैं वो सब आपके सामने है। और अभी जो हम लोग जो आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार, सभी लोग अधिकारी और मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, जो राजस्थान में काम हो रहे हैं वो सब जनता को बताएंगे। और आने वाले टाइम में सरकार की जो 3 साल है, आगे क्या क्या समस्याएं हैं और उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए भी आप लोगों की बात सुने। पाली जिला अपने आप में बहुत अच्छा जिला है, विकसित जिला है, या इंडस्ट्री भी है, किसान भी यहाँ की कृषि में काफी अच्छी चीजें यहाँ, और बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। मुख्यमंत्री जी हमेशा जब जोधपुर का वो फैसला लेते हैं तो पाली भी उनके साथ साथ में आज तक जितने भी पाली में काम हुए हैं वो तमाम काम जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने राजस्थान
उस समय सबसे ज्यादा काम पानी का करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि पाली जोधपुर दोनों एक ही है, अलग नहीं, और हमें बहुत कुछ करने की भी जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कलेक्टर और तमाम अधिकारी का तो पिछली मीटिंग में भी काफी बातें जनप्रतिनिधियों ने भी कही थी और भी कुछ माध्यम से लोगों ने बताई थी। हम चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि या जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकलना चाहिए। अभी आप देखा जनता अभियोग कवि का लिस्ट मेरे पास है, इसको और मजबूत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी सब कमेटी बनाई है कैबिनेट की, उसमें 7 मिनिस्टर हैं। अभी तक जिस प्रकार से 181 पे टोल फ्री नंबर पे कॉल पे जो इतनी समस्या सुनते हैं या संपर्क पोर्टल पे जो आपकी समस्याएं हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी जो समस्याएं हैं उसमें जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि उपखंड स्तर पे, जिला स्तर पे अभी तक की जो व्यवस्था है, प्रथम गुरुवार और अंतिम गुरुवार को एसडीएम और जिला कलेक्टर की जनसुनवाई करेंगे और जो पोर्टल और 181 पे जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अधिकारी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कोई भी समस्या आती है उसका निस्तारण भी सही समय पर होना चाहिए, और यदि इसमें लापरवाही कोई करेगा तो आपने देखा पिछली बार जितनी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी लोग से उसमें एसडीओ और तहसीलदार लोग के अधिकारी को भी सस्पेंड किया। इसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सही समय पर निस्तारण करें, उसके लिए भी आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। बाकी यहाँ पर कल साहब ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, डेथ यहाँ पर बहुत कम रही। श्रमिकों का भी आपने जो व्यवस्थाएं की, फूड पैकेट की व्यवस्थाएं की, तमाम व्यवस्था आप लोग की अच्छी व्यवस्थाएं है, ये अच्छी बात है। और अब जो आने वाले टाइम के अंदर जो जरूरत है वैक्सीन पूरे देश में आई है, तो वैक्सीन का भी सही रूप से हमें तैयारी करनी है, ताकि जो भी दिशा निर्देश केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट देगी आप लोग को, हेल्थ डिपार्टमेंट देगा, उसी के अनुसार आपकी तैयारी रहनी चाहिए। अभी दूसरा जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, पूरा काम पूरा काम मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। हर गांव के अंदर आपके नरेगा के कच्चे काम हो, सही रूप से जो उनका वेज रेट जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आप जितने भी नीचे अधिकारी हैं, जेपीओ हैं, इनसे आपके मेट हैं, आपने ट्रेनिंग करा दी, सब कुछ करा दिया, और उसके बाद भी आपके 167 रुपये आता है, तो ये बहुत कम है। इसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि 220 रुपये हम चाहते हैं कम से कम 190 रुपये तो वेज रेट आना ही चाहिए, ताकि जो मजदूर कोविड के अंदर अभी उनको दिक्कतें भी हैं, काम ही नहीं मिल रहा है और सब नरेगा पे काम कर रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी तय करें कि हर गांव के अंदर आपके काम होने चाहिए। और मेडिकल डिपार्टमेंट से मैं चाहूंगा कि अभी तक जो आपने कोविड में अच्छा काम किया, पर अब जो जनरल ओपीडी है, दूसरे जो रोगी आ रहे हैं जनरल या कैंसर के रोगी आ रहे हैं, डायलिसिस में जो लोग हैं या अन्य जो बीमारियां हैं या टीकाकरण जो हो रहा है, उस पर भी अवश्य ध्यान दें। टीकाकरण भी सही समय पर होना चाहिए। नशा का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर भी से ध्यान दें। डिलीवरी की जो भी योजना सरकार ने बना रखी है उसका भी सही समय से होना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो सरकार के फायदे हैं, जो उनको लाभ सहायता देते हैं, उसमें भी आप गौर करें। और ओपीडी सही चालू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी कभी ओटी बंद पड़ी है, कभी आपका कोई पॉलिटिकल केस आ गया, आपने ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया 4 दिन, ऐसा नहीं हो उस वजह से कोई मरीज अपनी जान गंवा बैठे। तो हमें कल विशेष ध्यान देना है कि अब जनरल ओपीडी का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। आपके जितने भी दूसरे हॉस्पिटल हैं, जितने भी आप सेक्रेटरी इंचार्ज बैठे हैं, उसमें विशेष उपयोग करें। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा पीएचडी हो चाहे आर्मी है, पीएचडी की स्कीम है, उनको भी सही समय से आप चालू करें। जो जो बजट घोषणाएं हैं उनको भी सही समय पर पूर्ण करें। 19-20 की उनको पूरा करें आप, और 20-21 की जो आप ले रहे हैं उसका भी आप जल्दी से प्लानिंग करें। पीने के पानी की अभी जिस तरह से मैडम साहब ने कहा कि कभी हम या पानी की टैंकर जो ट्रेन से लाते थे उससे सप्लाई होती थी,
किसानों को भी हम पानी दे रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी हम अच्छी तरह से करेंगे। पिछली बार विकास साहब ने मीटिंग के अंदर निर्देश दिए थे, तो आगे भी हम चाहेंगे कि विशेष तौर से पीने का पानी का भी आप ध्यान रखें। जहाँ जहाँ आपकी नई स्कीमें बनी है, शौचत के लिए या 34 गाँव में भी नया घोषणा हुआ है, उसकी प्लानिंग कर रहे, जो पुरानी स्कीम है उसका भी ध्यान दें। रोहित में तो चाहे जोधपुर से स्कीम बने, चाहे आपकी लोहे बांध से बने, हम चाहते हैं कि जहाँ पानी खारा है और पानी बिल्कुल नहीं है, वहां तो कम से कम आपकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। और बिजली विभाग किसानों को वैसे सरकार ने कहा है कि दिन में 6 घंटे बिजली दें किसानों को, और विषय का भी अभी विशेष तौर पर फैसला लिया है कि पहले जो 70% राशि जमा करने पड़ती, अब मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया है कि आप 20% राशि लेकर विषय का निर्माण कर सकते हैं। तो जो फैसले हैं तो किसानों को उन फैसलों की जानकारी भी होनी चाहिए और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि महीने में 2 बार आपके जिले के अंदर कहीं भी बंद नहीं हो और किसानों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। यदि इकाइयों की वजह से किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रही है तो उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। जो भी एनजीटी के दिशा निर्देश है और आप लोगों को जो फैसले लेने हैं उसकी मॉनिटरिंग आप सप्ताहिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि इकाई बंद भी नहीं हो, किसान भी परेशान नहीं हो, तो इसमें विशेष आप प्रशासन काम करेगा। इसलिए समय समय पर हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा, अधिकारियों से मेरा यही रहेगा कि तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो काम है, जनता के फैसले जो सरकार के अनुरूप मुख्यमंत्री जी की भावना है उसके अनुरूप आप काम करें, और पानी की जितनी भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सब अधिकारी मिलकर के काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने पहले भी अच्छा काम किया है और आने वाले